द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो यह बताती है कि दुनिया असल में कैसे चलती है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि क्या सही है या क्या गलत, बल्कि यह सिखाती है कि लोग ताकत कैसे हासिल करते हैं, उसे कैसे बनाए रखते हैं और दूसरों पर कैसे असर डालते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छाई ही सब कुछ है, लेकिन असली दुनिया में सिर्फ यही काफी नहीं होता। जो लोग पावर के इन छिपे हुए नियमों को समझते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं समझते, वे अनजाने में दूसरों के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। इस किताब का पहला बड़ा सबक यह है कि कभी भी अपने मालिक या अपने से ऊपर बैठे इंसान से ज्यादा चमकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने बॉस या किसी अथॉरिटी को यह महसूस करा देते हैं कि आप उनसे ज्यादा समझदार या ज्यादा काबिल हैं, तो उनका ईगो हर्ट हो सकता है। लोग आपकी काबिलियत से नहीं, बल्कि अपनी इनसिक्योरिटी से फैसले लेते हैं। समझदारी इसी में है कि आप अपनी क्षमता दिखाएं, लेकिन इस तरह कि सामने वाला खुद को शक्तिशाली महसूस करे, न कि खतरे में। दूसरा बड़ा सच यह है कि दोस्त हमेशा भरोसे के लायक नहीं होते। दोस्ती में भावनाएं जुड़ी होती हैं, और भावनाएं अक्सर जेलसी, एक्सपेक्टेशन और ईगो को जन्म देती हैं। वहीं पुराने दुश्मन ज्यादा सावधान और वफादार साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक गलती उन्हें फिर से नीचे गिरा सकती है। पावर की दुनिया में रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से निभाए जाते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि अपने इरादों को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। अगर लोग जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या प्लान कर रहे हैं, तो वे या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपके रास्ते में रुकावट बनेंगे। ताकतवर लोग कभी भी अपनी पूरी चाल सामने नहीं रखते। वे कुछ और दिखाते हैं, कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं। यही उन्हें अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल बनाता है। कम बोलना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप ज्यादा बोलते हैं, तो आप खुद ही अपनी कमजोरी दूसरों के सामने रख देते हैं। ज्यादा शब्द अक्सर कम प्रभाव पैदा करते हैं। जो इंसान शांत रहता है, वही ज्यादा गंभीर और रहस्यमय लगता है। पावर अक्सर शोर से नहीं, खामोशी से पैदा होती है। किताब यह भी सिखाती है कि रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर आपकी छवि मजबूत है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन पर हमला होता है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। ताकतवर लोग अपनी इमेज को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसे बचाने के लिए कठोर कदम भी उठाते हैं। पावर पाने के लिए दिखना भी जरूरी है। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बनती। अटेंशन के बिना पावर अधूरी है। कई बार नेगेटिव अटेंशन भी पॉजिटिव से ज्यादा ताकतवर साबित होती है। बस शर्त यह है कि नियंत्रण आपके हाथ में हो। जो इंसान लोगों की नजरों से गायब रहता है, वह धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाता है। ये किताब यह भी बताती है कि हर काम खुद करना समझदारी नहीं है। जो लोग ऊपर तक पहुंचते हैं, वे दूसरों की मेहनत का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि वे सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं और खुद डिसीजन लेने की पोजीशन में रहते हैं। पावर फिजिकल मेहनत से नहीं, मानसिक नियंत्रण से आती है। एक और जरूरी बात यह है कि कभी भी डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए। जब आप बार बार लोगों के पीछे भागते हैं, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ताकतवर लोग अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखते हैं, ताकि लोग खुद उनके पास आए। दूरी और पेशेंस कई बार अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों पैदा करते हैं। किताब यह भी समझाती है कि बहस जीतना असली जीत नहीं होती। जब आप किसी को शब्दों से हराने की कोशिश करते हैं, तो आप उसका ईगो चोट पहुंचा देते हैं, और यही ईगो आगे चलकर बदला बन जाता है। समझदार इंसान अपनी सुपीरियोरिटी बहस से नहीं, अपने काम से दिखाता है। एक्शंस वो बोलते हैं जो शब्द नहीं बोल पाते। नेगेटिव और अनलकी लोगों से दूरी बनाना भी पावर का एक जरूरी नियम है। कुछ लोग हर वक्त शिकायत करते हैं, हर स्थिति में समस्या ढूंढते हैं, और धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी खत्म कर देते हैं। ऐसे लोग खुद तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन दूसरों को भी रोक लेते हैं। पावर के लिए सही माहौल और सही लोग बहुत जरूरी होते हैं। लोगों को आप पर डिपेंडेंट बनाना भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। अगर लोग आपके बिना अपने काम पूरे नहीं कर सकते, तो वे आपको हटाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंस अच्छी चीज है, लेकिन पावर के खेल में डिपेंडेंसी आपकी सुरक्षा बन जाती है। कभी कभी एक छोटा सा ऑनेस्ट जेस्चर लोगों का भरोसा जीतने के लिए काफी होता है। जब लोग आपको सच्चा और भरोसेमंद मान लेते हैं, तब आप उन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यह दिखावटी ईमानदारी नहीं, बल्कि सही समय पर सही चाल है। जब आपको किसी से मदद चाहिए, तो उसकी दया पर नहीं,
उसके फायदे पर बात करनी चाहिए। लोग हमेशा वही काम करते हैं जिसमें उन्हें अपना लाभ दिखता है। अगर आप किसी को यह दिखा दें कि आपकी मदद करके उसे क्या मिलेगा, तो वह ज्यादा आसानी से तैयार हो जाता है। जानकारी ही असली ताकत है। जो इंसान दूसरों के बारे में ज्यादा जानता है, वही सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। सवाल पूछना, सुनना और ऑब्जर्व करना पावर का सबसे शांत लेकिन सबसे असरदार तरीका है। इस किताब का एक कठोर लेकिन सच्चा नियम यह भी है कि दुश्मन को आधा छोड़ना खतरनाक हो सकता है। अगर आपने किसी को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो वह समय आने पर वापस आकर नुकसान पहुंचा सकता है। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि अधूरी लड़ाइयां हमेशा भारी पड़ती हैं। आखिर में यह भी सिखाया गया है कि कभी-कभी गायब हो जाना जरूरी होता है। ज्यादा अवेलेबल रहने से लोग आपकी कीमत भूल जाते हैं। जब आप थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो आपकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ने लगती है। एब्सेंस अक्सर रिस्पेक्ट पैदा करता है। इन नियमों का सार यही है कि पावर किसी एक चाल से नहीं, बल्कि सोचने के तरीके से आती है। जो इंसान दुनिया को भावनाओं से नहीं, समझदारी से देखता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। द 48 लॉज ऑफ पावर का अगला हिस्सा यह समझाता है कि जब आप बेसिक पावर रूल्स सीख लेते हैं, तब असली खेल शुरू होता है। यहां बात सिर्फ आगे बढ़ने की नहीं होती, बल्कि खुद को गिरने से बचाने की होती है। पावर की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब लोग ये समझ जाते हैं कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तब वे आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग कभी पूरी तरह न समझ पाएं कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। किताब यह सिखाती है कि लोगों को कभी भी पूरी तरह सहज महसूस मत करने दो। अगर लोग आपको पूरी तरह समझ गए, तो वे आपकी चालें पढ़ लेंगे। थोड़ा रहस्य, थोड़ा डर और थोड़ा अनसर्टेनिटी बनाए रखना पावर को जिंदा रखता है। जब लोग आपके सामने सावधान रहते हैं, तभी वे आपको सीरियसली लेते हैं। एक बहुत अहम बात यह भी है कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। खुद हर गलती करके सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती है। समझदार इंसान दूसरों की हार, उनकी नाकामी और उनकी गलत चालों को ऑब्जर्व करता है और वही गलती दोहराने से बचता है। पावर में सर्वाइवल उन्हीं का होता है जो सीखने की रफ्तार तेज रखते हैं। किताब यह भी बताती है कि आपको अपने दुश्मन को डर में नहीं, सम्मान में रखना चाहिए। अगर आप किसी को पूरी तरह अपमानित कर देते हैं, तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहेगा। पावर के खेल में जरूरी है कि आपका विरोधी आपको नफरत से ज्यादा सम्मान की नजर से देखे, ताकि वह खुलकर हमला करने की हिम्मत न कर पाए। लोगों के विश्वास और उम्मीदों पर काम करना भी एक बड़ी रणनीति है। अगर आप लोगों को किसी चीज की उम्मीद दे देते हैं, तो वे लंबे समय तक आपके साथ बने रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। उम्मीद इंसान को अंधा बना देती है और पावर इसी अंधेपन में पनपती है। लेकिन यह उम्मीद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होनी चाहिए, वरना लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। यह किताब यह भी सिखाती है कि लोगों के एक्शंस को उनके शब्दों से ज्यादा महत्व देना चाहिए। लोग अक्सर कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं। जो इंसान सिर्फ शब्दों पर भरोसा करता है, वह आसानी से धोखा खा जाता है। पावर पाने के लिए आपको लोगों के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और फैसलों को पढ़ना आना चाहिए। किताब में यह भी बताया गया है कि कभी भी फ्री चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो चीज मुफ्त में मिलती है, उसके पीछे अक्सर कोई ना कोई हिडन प्राइस होती है। पावर की दुनिया में कुछ भी बिना वजह नहीं दिया जाता। अगर कोई आपको बिना किसी फायदे के कुछ दे रहा है, तो वह कहीं ना कहीं आपसे कुछ लेना चाहता है। खुद को ज्यादा परफेक्ट दिखाना भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप बिना गलती के, बिना कमजोरी के दिखते हैं, तो लोग आपसे जलने लगते हैं। कभी कभी अपनी छोटी सी कमजोरी दिखाना आपको इंसान बनाता है और लोगों को आपके करीब लाता है। पावर का मतलब भगवान बनना नहीं, बल्कि इंसानों को कंट्रोल करना है। यह किताब यह भी सिखाती है कि आपको लोगों के इमोशंस के साथ खेलना आना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से। गुस्सा, डर, प्यार और लालच, ये सभी इंसानी इमोशंस पावर के सबसे बड़े हथियार हैं। जो इंसान इमोशंस को समझता है, वही लोगों को बिना जोर जबरदस्ती के अपने हिसाब से चला सकता है। एक और बड़ा नियम यह है कि कभी भी अपने से नीचे वाले इंसान को हल्के में मत लो। हिस्ट्री गवाह है कि कई ताकतवर लोग कमजोर समझे गए लोगों की वजह से गिरे हैं। पावर में एरोगेंस सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो इंसान हर किसी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, वही सुरक्षित रहता है। किताब यह भी बताती है कि आपको अपनी जीत का जश्न सीमित रखना चाहिए।
ज्यादा सेलिब्रेट करने से लोग आपकी सफलता से जलने लगते हैं और आपको गिराने की योजना बनाने लगते हैं। पावर की दुनिया में शांत जीत सबसे सुरक्षित जीत होती है। लोगों को उनकी फैंटेसी में जीने देना भी एक गहरी रणनीति है। सच अक्सर कड़वा होता है और लोग सच से भागते हैं। अगर आप उन्हें वह दिखाते हैं जो वे देखना चाहते हैं, तो वे आपकी सच्चाई पर सवाल नहीं उठाते। पावर इल्यूजन से चलती है, रियलिटी से नहीं। कभी भी क्राउड की तरह मत सोचो। जो लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, वे अपनी अलग पहचान खो देते हैं। पावर हमेशा अलग सोचने वालों के पास जाती है, लेकिन अलग सोच को हमेशा खुलकर दिखाना भी जरूरी नहीं, क्योंकि भीड़ अलग सोच से डरती है। किताब यह भी समझाती है कि सही समय पर सही रोल निभाना आना चाहिए। कभी आपको शांत रहना पड़ेगा, कभी कठोर बनना पड़ेगा और कभी मासूम। पावर रिजिड नहीं होती, वह सिचुएशन के हिसाब से रूप बदलती है। जो इंसान खुद को ढालना नहीं जानता, वह टूट जाता है। यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखें, लेकिन रास्ता धीरे धीरे तय करें। अगर आप बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। स्लो और स्टेडी ग्रोथ ज्यादा टिकाऊ होती है। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश ये है कि पावर सिर्फ दूसरों को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित करने का भी नाम है। जो इंसान अपने इमोशंस, अपने ईगो और अपनी इम्पैशनेंस को कंट्रोल कर लेता है, वही असली ताकतवर बनता है। द 48 लॉज ऑफ पावर का आखिरी हिस्सा यह सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में होती है। जब इंसान पावर हासिल कर लेता है, तब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से आता है। अहंकार, जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास ऐसे जहर हैं जो सबसे ताकतवर इंसान को भी गिरा सकते हैं। इस हिस्से में किताब बताती है कि पावर को लंबे समय तक कैसे बचाया जाए और कब पीछे हटना ही सबसे बड़ी चाल बन जाता है। किताब यह समझाती है कि हर इंसान की एक कमजोरी होती है और वही कमजोरी उसकी चाबी होती है। कोई लालच से चलता है, कोई डर से, कोई सम्मान से और कोई प्यार से। जो इंसान दूसरों की इस कमजोर नस को पहचान लेता है, वह बिना जोर लगाए उन्हें प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह पहचान केवल गहरी ऑब्जर्वेशन से आती है, जल्दबाजी से नहीं। लोगों के अंदर मौजूद अहंकार और घमंड को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना भी पावर की एक कला है। ज्यादातर लोग खुद को खास समझना चाहते हैं। अगर आप उन्हें यह महसूस करा देते हैं कि वे अलग हैं, जरूरी हैं या चुने हुए हैं, तो वे अनजाने में आपकी बात मानने लगते हैं। पावर अक्सर सामने वाले के ईगो को सहलाने से मिलती है, न कि उसे कुचलने से। किताब यह भी बताती है कि लोगों के दिमाग में एक भ्रम बनाए रखना जरूरी होता है। अगर लोग हर चीज साफ साफ समझने लगें, तो वे सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन अगर आप रहस्य, सिंबोलिज्म और थोड़ी अनिश्चितता बनाए रखते हैं, तो लोग खुद आपकी गहराई मान लेते हैं। पावर कई बार सच्चाई से नहीं, परसेप्शन से बनती है। एक अहम सीख यह भी है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार पीछे हटना, चुप रहना या किसी मुद्दे को नजरअंदाज करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। पावर का मतलब हर बार जीतना नहीं, बल्कि यह जानना है कि कब लड़ना है और कब नहीं। जो इंसान हर छोटी बात पर भिड़ जाता है, वह अपनी ऊर्जा और प्रतिष्ठा दोनों खो देता है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि आपको कभी भी खुद को किसी एक पहचान में मत बांधो। अगर लोग आपको एक ही रोल में देखने लगते हैं, तो वे आपको उसी दायरे में कैद कर देते हैं। पावर के लिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपना रूप बदलते रहें, ताकि लोग आपको पूरी तरह समझ ना सकें। किताब यह सिखाती है कि ताकतवर इंसान अपने रूल्स खुद बनाता है, लेकिन उन्हें सब पर लागू नहीं करता। अगर आप हर किसी पर एक जैसा व्यवहार करेंगे, तो लोग आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ लेंगे। पावर फ्लेक्सिबिलिटी में है, रिजिड प्रिंसिपल्स में नहीं। एक और सच्चाई यह है कि ज्यादा नैतिक बनने का दिखावा भी नुकसानदेह हो सकता है। दुनिया पूरी तरह नैतिक नहीं है, और जो इंसान खुद को बिल्कुल पाक साफ दिखाने की कोशिश करता है, वह अक्सर लोगों को असहज कर देता है। किताब यह नहीं कहती कि बुरा बनो, बल्कि यह कहती है कि दुनिया को वैसी ही देखो जैसी वह है। कभी कभी किसी काम को अधूरा छोड़ देना भी एक चाल हो सकती है। जब कुछ पूरा नहीं होता, तो लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। अधूरापन क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और क्यूरियोसिटी पावर को मजबूत बनाती है। जो इंसान हर बात का पूरा जवाब दे देता है, वह जल्दी भुला दिया जाता है। इस किताब का एक बड़ा सबक यह भी है कि दूसरों की जीत को स्वीकार करना सीखो। अगर आप हर बार किसी और की सफलता से परेशान होंगे, तो आप खुद को अंदर से खोखला कर लेंगे। पावर इनसिक्योरिटी से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से आती है।
किताब यह भी बताती है कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ना कई बार सबसे क्रूर लेकिन असरदार चाल होती है। हर बार हमला करना जरूरी नहीं होता। कई बार हालात खुद ही सामने वाले को कमजोर कर देते हैं। पावर का मतलब हर समय एक्शन लेना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना भी है। यह भी जरूरी है कि आप अपनी पावर का दिखावा सीमित रखें। ज्यादा प्रदर्शन से लोग डरने के बजाय एकजुट होकर आपके खिलाफ हो सकते हैं। चुपचाप काम करना और सही समय पर असर दिखाना ज्यादा सुरक्षित होता है। किताब यह सिखाती है कि अगर आप ऊपर पहुंचना चाहते हैं, तो कभी कभी नीचे से शुरू करने वालों जैसा बनना पड़ेगा। आम लोगों की तरह सोचना, उनकी भाषा बोलना और उनकी समस्याओं को समझना आपको उनसे जोड़ता है। जो इंसान खुद को अलग और ऊंचा दिखाता है, वह भीड़ से कट जाता है। अंत में यह कहा गया है कि पावर का अंतिम रूप आजादी है। वह आजादी जिसमें आप किसी के डर, लालच या अप्रूवल पर निर्भर नहीं रहते। जो इंसान खुद को नियंत्रित कर लेता है, वही दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। पावर का सबसे ऊंचा स्तर यही है कि आप उसे जरूरत पड़ने पर छोड़ भी सकें। इस किताब का आखिरी संदेश बहुत साफ है। पावर न तो अच्छी होती है, न बुरी। वह सिर्फ एक टूल है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे खुद की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं या दूसरों को दबाने के लिए। जो इंसान इन नियमों को समझकर चलता है, वह दुनिया के खेल में अंधा नहीं रहता।